कट ही गया था सर, एक नेटवर्क प्रॉब्लम हाँ था। नेटवर्क इशू था। वही बोल रहे हैं कि इंडिया का कानून जो भी है पुराना हो गया है, मतलब कि बदलना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, समझ गए हैं? हाँ हाँ, वो तो है सर, रिव्यू हम्म। हर चीज का आफ्टर 10 years, 15 years, 20 years होना ही वो होता सब देखना चाहिए, फिर उसके बाद ही सारा चीज करना चाहिए। है। मतलब कि देखिए, कंप्लेन आप लाए और ठीक है भाई, तो उसका कंप्लेन का आप सेम वही दूसरा भी पोर्टल बना दो, है कि नहीं? हाँ हाँ ऐसे हाँ पोर्टल बना दो भाई, जो लोग अपना निर्दोष है तो उस पर वो भी डाल सके अपना डिटेल। डिटेल हाँ, उसमें बिल्कुल पूछा सर। जाए कि फ्रॉड किया है कि नहीं किया है ना? अब बोला है उसमें ये जी बैंक वो 90 days का वो सिस्टम जो है सर, अब जून 75 दिन हो जाएंगे होल्ड को, बैंक मैनेजर जनरेट करेगा। बैंक मैनेजर के पास कहाँ टाइम है, जो बंदा वो बैंक मैनेजर इंफॉर्मेशन के नहीं दे पास से रहा है गया होल्ड था, किस समझ वजह गए से। हैं? एक बैंक मैनेजर के पास गया था एसओपी पूछने के लिए। बैंक मैनेजर बोल हम्म रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम लोग आरबीआई को मानते हैं। हम्म। यही तो हाल है, समझ गए हैं? साइबर क्राइम के पास जाइएगा तो साइबर क्राइम बोलेगा हम लोग सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, आरबीआई को नहीं मानते हैं। हम्म। मतलब कि इस देश में सब लोग प्रधानमंत्री है, सब लोग सीएम है, डीएम है, आईएएस है। एक हवलदार भी अपने आप को आईएएस समझता है इस देश में, समझ गए हैं? सरकारी कर्मचारी इस देश को इतना बर्बाद कर दिए हैं, आपको क्या हम बताएं। जितना पॉलिटिशियन है इस देश को बर्बाद किया है, सरकारी वाले लोग बर्बाद किए हैं। देखिए ना, आप कोई भी काम करवाने जाइएगा छोटा से छोटा, तो घूस लेगा सब, समझ गए हैं? यही यही तो लूट रहा है सब, यही लूट रहा है सब, सरकारी कर्मचारी वाला सब जितना भी है। चपरासी है, प्यून है, दरोगा है, एसपी आईएएस है, सब घूस लूट रहा है सब। कोई भी सरकारी कर्मचारी ब्लॉक में चले जाइए तो वही स्थिति है। बिना घूस के सहारे कुछ काम नहीं होती है। तो सरकारी सरकारी जितना भी है सब, जो भी सरकारी सोचता है सब कि एक बार सरकारी नौकरी लग गया, कोई हटाने वाला है नहीं, समझ गए? पढ़ता है इसलिए, पढ़ता पता है किस लिए? यूपीएससी बनने के लिए, लूटने के लिए। कि एक बार हम सरकारी नौकरी लग गया ना, एक बार हम दरोगा बन गए तो दबा कर लूटेंगे, 2 सालों में महल खड़ा कर देंगे। तो सरकारी नौकरी लग जाता है तो जल्दी हटाता नहीं, सस्पेंड होता है सब। सस्पेंड का मतलब है गर्मी का छुट्टी, ठंडा का छुट्टी। फिर तो ज्वाइनिंग कर लेगा सब 10-15 दिन बाद, 30 दिन बाद, जितना दिन का सस्पेंशन है। ऐसा लगाना चाहिए कि भाई ये चीज़ है तो उसको सीधा नौकरी से हटा दो, क्योंकि इस देश में इतना जनसंख्या बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, तो सबको मौका मिल सके, है ना? सही सही सबको सर। मौका मिल सके उसमें। भाई तुम चोरी कर रहे हो, तुम वहां पर घूसखोरी कर रहे हो, तो तुमको उस जॉब से हटाया जा सकता है, दूसरे को जॉब दिया जा सकता है। क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। ये चीज लागू हो जाएगा ना, तो देखिएगा इस देश में इतना अच्छा काम होगा ना। साइबर क्राइम बहुत बढ़िया से काम करेगा, पुलिस भी बढ़िया से जांच पड़ताल करेगा। क्योंकि नौकरी पर बात है ना, नौकरी चली जाएगी उसको। नहीं तो डर का है सबको, सस्पेंड होगा सब, गर्मी का छुट्टी है, फिर से आ जाएगा सब जॉब करने के लिए घूम फिर कर। आधा तो सैलरी मिल जाता है सस्पेंड होने पर। क्या आपको लगता है सैलरी नहीं, आधा सैलरी कटता है केवल, फिर मिल जाता है नहीं नहीं, सैलरी। आगे से मिलता है। हम्म। तो ये सरकारी डिपार्टमेंट पूरा देश को बर्बाद किया है, इंडिया को। जो इस पर कोई बात नहीं करता, बात क्या करेगा? सब सबको लूटना है ना, बात क्यों करेगा सब इस पर? बात नहीं करेगा सब, देखेगा मेरा पापा भी जॉब में है तो बुरा लगेगा। जबकि क्या कीजिएगा, यहाँ यहाँ का सब, अब मान लीजिए व्यक्ति पर्सन ही वैसा है, इंडियन वैसा ही है। इंडियंस को भी विधायक विधायक बन जाएगा, सीएम बन जाएगा, वो ही कमाओ करेगा, समझ गए? वो भी उसी के जैसा काम करेगा, लूटना चोरी करना। सबको रूल तोड़ना है, सबको ये करना है और डिमांड करना है कि भाई हमको बढ़िया काम चाहिए यहाँ पर, तो नहीं ना होगा। पहले भाई खुद को तो सुधरो, खुद सुधर ही नहीं रहे हो, चले हो नेता लोगों को गलती गिनवाने के लिए। नेता लोगों को क्या गलती गिनवाओगे? तुम ही इधर से घूस, नीचे ही से तो घूस देना स्टार्ट होता है, नेता पर तो बाद में पहुंचोगे तुम। यही स्थिति है, समझ गए? नहीं सुधरने वाला है। यही सिस्टम, इसी को सिस्टम बोला जाता है, इंडियन सिस्टम। सिस्टम का हिस्सा आप भी है, हम भी हैं। सिस्टम, सिस्टम नेता लोग में नहीं केवल आते हैं, सिस्टम के मतलब सब चीज, नीचे से ऊपर तक पूरा। कोई नहीं मुंह खोलेगा, सब लोग चुप रहेगा। यही स्थिति है, इसीलिए ऐसा है, समझ गए हैं? ऐसा ऐसा लॉ आता है, ऐसा ऐसा रूल आता है, कुछ सोल्यूशन नहीं होता है।
कोई नहीं सर, क्या रूल है? बैंक मैनेजर इंफॉर्मेशन देने में बैंक इतना मैनेजर मतलब बैंक टाइम नहीं मैनेजर है। के पास भी जाएगा तो आप ही को फ्रॉड बोल देगा, सब बोल देगा कि ना कि आप ही आप फ्रॉड वो किया कहाँ है। से वो रुकेश जनरेट करेगा? वो सब ऐसे बुढ़ा गया है सब, वो सब को कुछ पते नहीं है सब। बैंक में भी जाइएगा तो वैसे हाल है, काम धाम करता नहीं है सब। तो वो अब सबको क्या कुछ, क्या सोल्यूशन है? कुछ आवाज आवाज उठाओ ना सर। हम तो आवाज उठाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर ना, हम तो खुलेआम बोलते हैं, जो बोल रहे नहीं, हैं आपको कुछ सब सब ट्विटर बोलते पे हैं हम। टैग वैग करो। ट्विटर पर लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं ना, तो ट्विटर पर हम बोलते हैं कि ट्विटर पर लोग आ जाइए, आप ट्वीट कीजिए, हमको भी टैग कीजिए, आईडी है मेरा टेक्निकल जी पर, तो लोग अब आइबे नहीं करेंगे। अब लोगों को सिर्फ मतलब है कि भाई मेरा काम हो गया ना, बस काम खत्म। तो यही स्थिति है, तो सुधरेगा कैसे, है कि नहीं? नहीं सुधरेगा ना। तो ये सही इस है। पर जो ट्विटर पर, अब मान लीजिए कि बड़ा बड़ा यूट्यूबर कोई वीडियो बनाता ना, समझ गए, कोई बड़ा यूट्यूबर वीडियो बनाता तो तब थोड़ा मतलब कि वट पड़ता, मतलब कि ट्रेंडिंग में वायरल होता, तो सरकार के पास पहुंचते, इंस्टाग्राम पर भी सब चलता, वहीं सब रील उल चलता, रील डालता सब, तब ना थोड़ा 1 साल के अंदर इस पर एक्शन लिया जा सकता है। अब किसी को पते नहीं है कि, अभी ज़्यादा लोगों को पते नहीं होगा कि ये होता क्या है। आप अभी किसी को बताइएगा ना कैसा भी होता है तो वो बोलेगा ऐसा भी होता है, दुकानदार को बोलिएगा उसको भी नहीं पता होगा ये क्या होता है। और जिस दिन उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा ना, उस दिन से क्यूआर कोड हटा देगा अपने दुकान से। सही है। उसी दिन से डर जाएगा, क्यूआर कोड नहीं रखेगा वो। क्योंकि मान लीजिए कि उसको क्या पता है, वो तब उसके करंट अकाउंट में 1 लाख 2 लाख अपना पैसा पड़ा है, महीना में जाएंगे अपना कैश निकाल कर दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे सेविंग में, वो यही सोच रहा होगा। अब मान लीजिए उसके गलती से किसी उसी के अकाउंट में गेम खेला हुआ पैसा आ गया, 1,000 2,000, अब पूरा उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, तो सोचिए पूरा पैसा उसका फंस गया है ना, डेबिट फ्रीज। उस दिन से तो डर जाएगा भाई। अब बोलेगा सर कैश। सर मुझे 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 थोड़ा आप बताइए सर, आपके पास बहुत सारे केसेस आए होंगे। ये क्या मसला होता है सर? यूटीआर नंबर 1 है और 3 4 कंप्लेंट है। इसका मतलब फेक कंप्लेन है, फेक कंप्लेन है ये, बहुत मेरे पास आया। वो कंप्लेन नंबर एक ही है, 3 जगह से लगा हुआ, बेंगलुरु, पुणे से है, एक तमिलनाडु से है, समझ गए? एक ही एक ही एक ही पैसे पर, एक ही पैसा पर उसका 3 जगह से कम, बताइए ऐसा कैसे तो पॉसिबल हो आपने सकता है? आपने इस पे साइबर से बात किया? मतलब ये क्या सिस्टम? अब साइबर वाला बोल रहा है ना कि आपको वहीं पर जाना पड़ेगा, वो भी नहीं ठीक से बता रहा है ना, वो सबको खुद ही नहीं पता है क्या ये हो रहा है आज के डेट में। साइबर क्राइम वाला के पास जाने पर बोल रहा है कि अब हम क्या करें, सरकार का ही बनाया हुआ नियम है, गलत तो है ही, वो खुद ही बोल रहा है सब गलत है ये। हम बोले साइबर क्राइम से कि चलो भाई, ये तुम मानते हो ना कि फ्रॉड हुआ है उसके साथ, एक काम करते हैं, तुम अपना क्यूआर कोड दो, गूगल पे नंबर दो, तुम्हारे अकाउंट में 1,000 रुपया डालता हूँ, अभी तुम्हारे सामने मैं कंप्लेन करूंगा, तुम्हारा भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो बोल रहा है ये तो गलत है, ये तो मतलब गलत है, तो गलत है तो भाई अब क्या कर सकते हैं। बोल रहा है नहीं ऊपर से चलो बनाया हुआ लॉ है, अब क्या हम लोग कर सकते हैं। नहीं देखो सर, चलो गलत ही है, क्या है, बट मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही है सर। यूटीआर नंबर 1 है, ट्रांजैक्शन 1 है, ठीक है ना? ठीक है, वो ट्रांजैक्शन हरियाणा वाले की उससे गलत हो गया। तो तमिलनाडु इतना दूर है, कर्नाटका इतना दूर है, राजस्थान इतना दूर है, तो बाकी 3 बंदे भी इसी यूटीआर नंबर पे क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं? सही बात है। मतलब आप सर बिहार से हैं, आपका बिहार। अकाउंट नंबर है, ठीक है ना? अकाउंट नंबर पे एड्रेस भी आपका है, पेरेंटेज भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है। राजस्थान वाला बोल रहा है नहीं ये मैं ही बंदा हूँ, तमिलनाडु वाला बोल रहा है नहीं ये मैं बंदा हूँ। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? सही बात है। नहीं तो ये गलत है, समझ गए, आज के डेट में बहुत गलत है, गलत हो रहा है, समझ गए, इस पर रोक लगना चाहिए। अब साइबर क्राइम की तरफ से ऐसा मतलब कि हो रहा है, क्या बता सकते हैं। नहीं, साइबर को एटलीस्ट जो भी कंप्लेंट है इनको डेडलाइन देनी चाहिए थी। हाँ, आप 30 दिन के अंदर अंदर एक ऑर्डर लाओ कोर्ट का, जो पैसा होल्ड है वो आपको मिल जाएगा। अगर तुम 30 दिन के अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं लाते हो, हम ये कंप्लेंट हटा देंगे। ऐसा भी तो होना चाहिए ना सर। बिल्कुल। तो किसी बंदे पे 2 साल से होल्ड लगा है, 3 साल से होल्ड लगा है, तो
आपको लगता है सर किसी कोर्ट में रिकवरी ऑर्डर में 3 साल लग सकते हैं? नहीं लग सकता है। रिकवरी ऑर्डर तो सिंपल एप्लीकेशन देनी है सर। हम्म। आईओ के पास ऑलरेडी डिटेल होती है, वो अटैच करके वो जज साहब तो पहली हीयरिंग में मतलब हफ्ते ही में दे देगा। आराम से। यही चीज़ है, समझ गए हैं, बाकी तो अब हम क्या ही कर सकते हैं, यही चीज़ है आज के डेट में। चलो ठीक है सर, ठीक है ना? अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक। थैंक यू सो मच। ठीक।